जिंदगी में कुछ भी करें, वट एवर यू डू इन योर लाइफ, बट इफ यू डोंट हैव एक्साइटमेंट इन योर लाइफ, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एक्चुअली, वो कभी नहीं होगा। सो जिंदगी में कुछ करें या ना करें, लेकिन जब भी कुछ करें दिल से करें। वो कहते हैं ना कि मूछे हो तो नथुलाल के जैसी हो, वरना ना हो। सो ऑलवेज वी आर अनुज एंड प्रतिमा, वी आर फ्रॉम जमशेदपुर। By profession, we are bankers. We are absolutely fired up about this business. वो कहा है ना किसी ने, खत लिखा है खून से, खत लिखा है खून से तुम स्याही न समझना, खत लिखा है खून से तुम स्याही न समझना, किसी मरीज का सैंपल लिया है मेरा ना समझना। Today we are here to discuss about volume creation, very important topic in this business, very apt, very pertinent। सब चीज हम करते हैं इस बिजनेस में, हम 4 बेसिक्स करते हैं, 9 कोर स्टेप्स करते हैं, बट अगर एक चीज नहीं किया, दाल को बनाने में सारा चीज आपने प्रयोग किया, लेकिन उसमें दाल ही नहीं डाला, पानी डाल दिया, नमक डाल दिया, आग पे चला भी लिया, लेकिन अगर उसमें दाल नहीं डाला तो यू कैंट कॉल इट अ दाल। लाइकवाइज इन आवर बिजनेस, वॉल्यूम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द बिजनेस। जब हम लोग व्हेन वी इनिशियली ज्वाइंड द बिजनेस, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते थे, बोलते थे कि अगर प्रोडक्ट नहीं होता तो ये बिजनेस बहुत बढ़िया होता, अगर प्रोडक्ट नहीं होता तो ये बिजनेस ही नहीं होता। विदाउट प्रोडक्ट नो बिजनेस। दुनिया में चाहे जो भी फैक्ट्री हो, जो भी कॉरपोरेशन हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, काम तभी करती है, चलती है कब, जब वहां पे कुछ प्रोडक्ट का मूवमेंट होता है। इफ देयर इज नो प्रोडक्ट देयर इज नो बिजनेस, बिकॉज किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए प्रोडक्ट होना मैंडेटरी है। और हमारे इस बिजनेस में अगर आप एमवे सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान को अगर आपने देखा, तो कभी भी ये नहीं कहता है कि क्या, दे आर वेरी क्लियर अबाउट दिस फैक्ट कि क्या करने पर आपको एमवे पैसे देगी। एमवे आपको पैसे तभी देती है जब आपने कोई वॉल्यूम क्रिएट किया। 10,000 पॉइंट, आज के डेट में 5.5 लाख रुपए का आप बिजनेस करते हो, तभी आपको इस बिजनेस में एमवे 21% देती है। डजंट मैटर कि आप कितने लेग के साथ जाते हो, कितने आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या है क्या नहीं है, बट यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ 21%, एज अ सिल्वर प्रोड्यूसर इन द बिजनेस। जब आप 5,50,000 का बिजनेस में करते हो, यानी 10,000 पॉइंट का बिजनेस करते हो। अब यहां पर आप देखोगे, जैसे इनिशियली जब बिजनेस लोग ज्वाइन करते हैं तो माइंड में बहुत तरीके के कंफ्यूजन होते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि अगर मैं 10 ज्वाइनिंग निकाल दूं, 20 ज्वाइनिंग निकाल दूं, 50 ज्वाइनिंग में निकाल दूं, तो क्या होगा हमारे बिजनेस को? कुछ भी नहीं होने वाला है, बिकॉज आवर बिजनेस इज अ वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस। ऐसा नहीं है कि 100 ज्वाइनिंग, एमवे के सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आपने 100 ज्वाइनिंग निकाली, 200 ज्वाइनिंग निकाली, 500 ज्वाइनिंग निकाली तो आपको सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम या फिर डायमंड आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इट्स एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट, और ये होना भी चाहिए। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देख लीजिए, किसी भी कॉर्पोरेशन को आप देख लें, तो वहां पे स्टाफ लोगों को चाहे सैलरी हो या फिर गवर्नमेंट को टैक्सेस हो या सप्लायर्स को पैसा देना हो, कहीं कुछ भी तभी होगा जब वहां पे वॉल्यूम क्रिएट होगी, है ना। वाई पीपल फियर रिसेशन? रिसेशन से कॉर्पोरेशन या कंपनियां इतनी घबराती क्यों हैं? क्या अफेक्टेड होती है? व्हाट इज द थिंग दैट गेट्स अफेक्टेड बाय रिसेशन? इट इज द वॉल्यूम। बिकॉज डिमांड कम हो जाती है, डिमांड खत्म हो जाती है, और डिमांड खत्म हो जाती है तो मार्केट में प्रोडक्शन नहीं होती है, प्रोडक्शन नहीं होती है तो वॉल्यूम क्रिएट नहीं होते हैं, और वॉल्यूम क्रिएट नहीं होती है तो कंपनियां बंद हो जाती हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस हमेशा खूबसूरत रहे, हमेशा लगातार बढ़ते रहे, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट कॉल्ड वॉल्यूम क्रिएशन। और जब तक आप वॉल्यूम नहीं करेंगे तब तक आपका एक बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता है। वॉल्यूम क्रिएशन के बारे में यह है कि हर एक आदमी को, एवरी ह्यूमन बीइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल तभी अचीव होंगे जब हम वॉल्यूम क्रिएशन के बारे में कॉन्शियस रहेंगे। वॉल्यूम क्रिएशन क्या? दोनों, एक पर्सनल वॉल्यूम क्रिएशन होती है और एक ग्रुप वॉल्यूम क्रिएशन होती है। बट हम लोग ऐसे बिजनेस में नहीं हैं कि जैसे बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं और उनका माइंड में ये ख्याल होता है कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी वॉल्यूम कर ले, हम अगर नहीं, जैसे हम लोग इनिशियली आए तो बहुत सारे हमारे डाउनलाइंस लोगों के मन में ये था कि चलो वॉल्यूम ही करना है, तो सबसे आसान तरीका है कि पड़ोसी को वॉल्यूम करा दिया, पता चला कि पड़ोसी डायमंड हो गया। बेसिक चीज हमारे बिजनेस में क्या है कि वी आर नॉट इन अ बिजनेस ऑफ सेल्समैनशिप, वी आर इन बिजनेस ऑफ लीडरशिप।
और लीडरशिप के बिजनेस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि वॉट एवर यू विल डू द सेम थिंग विल बी डुप्लीकेटेड इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वही चीजें होंगी जो आप करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हमें पहले प्रोडक्ट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग, हमें पहले वॉल्यूम क्रिएशन के बारे में वी मस्ट हैव टू हैव आवर ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वॉल्यूम क्रिएशन पार्ट। हम क्या वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज द सेम थिंग इज गोइंग टू बी डुप्लीकेटेड इन आवर वट एवर वी विल नॉट डू, हमारी ऑर्गेनाइजेशन वो काम नहीं करेगी। और अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमसे अच्छा काम कर रही है तो दे आर गोइंग टू डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बिल्ड अ बिगर बिजनेस देन व्हाट वी कैन इवन थिंक ऑफ। और लीडरशिप का मेन चीज ये होता है कि यू हैव टू हैव द क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग। लीडर्स ऑलवेज हैव दिस क्लियर कट माइंडसेट कि कहां पर क्या चीज होती है। वेरी अर्ली ऑन इन आवर बिजनेस हम लोगों ने ये समझ लिया था कि एमवे बिजनेस क्या है। तो हमने ये देखा था कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाने से पहले हमें कुछ अच्छी हैबिट्स हमारे अंदर में डेवलप करनी होगी। हमें ये जानना होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। वॉल्यूम क्रिएशन के लिए जो सबसे पहला योगदान, द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन विल कम फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर हिमसेल्फ, हमारे से पहला कंट्रीब्यूशन होगा। सो वी डिसाइडेड टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूजर्स ऑफ आवर ओन प्रोडक्ट्स। जब हम लोगों ने बढ़िया प्रोडक्ट को जब यूज करना हुआ तो दूसरा चैलेंज ये हमारे सामने आया कि अब लोगों को कैसे बताया जाए। जब लोगों को आप बताएंगे नहीं तो आपकी बड़ी वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगी। और बड़ी वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट आपके थॉट प्रोसेस में बहुत सारे लोग आने चाहिए। इनिशियली बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ग्रेजुअली एज यू keep on building the business, as you keep on talking to people, lots and lots of people, so people will come to your way of thinking. देखिए, जब हम लोगों ने इनिशियली जब इस बिजनेस को साइन अप किया तो मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, व्हाट वाज माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बिजनेस। ऐसा नहीं था कि हमने कोई चेंज किया। हम ऑलरेडी कंज्यूमर्स थे, हम ऑलरेडी सुबह उठ के मुंह धोते थे, नहाते थे, कपड़े धुलते थे, शेविंग करते थे, क्रीम कॉस्मेटिक्स लेडीज लगाती थी। वी जस्ट चेंज द शॉप, कोई चेंजेस नहीं करना पड़ा। फर्स्ट थिंग के लिए, कंज्यूमरिज्म के लिए, जो मैं कंज्यूम करता था, जहां तक वेयर एज फार एज माई रोल एज ए कंज्यूमर वॉज कंसर्न, आई डिडंट हैव टू चेंज एनीथिंग एब्सोल्युटली इन द बिजनेस। उसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा। आई जस्ट चेंज द शॉप। हमने शॉप चेंज किया। प्रोडक्ट्स नेचुरली दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो बहुत ही अच्छे लगे थे प्रोडक्ट्स। दूसरा चैलेंज था हमारे सामने कि हाउ टू मोटिवेट पीपल इन टू माई वे ऑफ थिंकिंग। अपनी सोच से लोगों के सोच को कैसे हम मिलाएं। नेचुरली हर आदमी अपने इंडिपेंडेंट माइंडसेट का होता है। एवरीबडी विल हैव हिज ओन माइंडसेट। और इट वाज नॉट इजी इनिशियली टू हैव पीपल थिंक द वे आई वाज थिंकिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स। और जब भी आप बहुत सारे लोगों को अपने वे ऑफ थिंकिंग में लाना चाहेंगे, और ऐसे लोगों को हु आर नॉट कंट्रोल्ड बाय यू, ऐसे लोग जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो देर आर वेरी वेरी ग्रेट चांसेस दैट यू विल बी पोज्ड विथ लॉट्स ऑफ क्वेरीज, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, आपके तरफ आएंगे। जब हम लोग इनिशियली इस बिजनेस में आए तो लोग नेचुरली क्वेरी पोज करते थे कि सपोज कीजिए कि हम इस बिजनेस में कुछ नहीं किया, हमने कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया, कोई प्लान नहीं दिखाया, किसी को ज्वाइन नहीं कराया, तो कितना पैसा आएगा। है? तो हमें याद आती थी, ऐसे एक लगा गया एक इंटरव्यू देने और उससे पूछा कि हाँ भाई बताइए, तो बोला कि हम देखिए हमको हफ्ते में 2 दिन छुट्टी चाहिए, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, जो ना करना था उसने बता दिया। लास्ट में इंटरव्यूअर ने पूछा कि देन व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस, कितना सैलरी चाहिए आपको। बोला कि 1 रुपया। तो इंटरव्यूअर ने कहा कि हम लोग आपको 3 लाख रुपया देंगे। उससे स्टूडेंट ने कहा कि नहीं आप मजाक कर रहे हो। इंटरव्यूअर ने कहा कि लेकिन शुरुआत किसने की थी बॉस, शुरुआत तो आपने की थी। तो इस बिजनेस में ये मजाक की बात है, अगर कोई कहे कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा हमें कितने पैसे आएंगे। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग आ जाते हैं तो कहते हैं ना कि राम बचाए ऐसे लोगों से। एक बार क्या हुआ कि एक संता सिंह की एक बात हमें याद आती है कि वो एक गया एक जॉब के इंटरव्यू देने के लिए। तो जॉब के इंटरव्यू देने के लिए गया तो उससे पूछा कि वेयर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, पहले आप कहाँ काम करते थे। उसने बताया कि फलां ऑफिस में काम करते थे। तो पूछा कि आपने वो जॉब क्यों छोड़ दिया। बोला कि छोड़ा कहाँ यार, उन्होंने ऑफिस शिफ्ट करा ली, हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। हम ऐसे लोगों से बचते हैं। वी सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम सच पीपल जो कि हमारे इस बिजनेस में आते हैं एंड दे डोंट डू नथिंग इन द बिजनेस। इनिशियली जो मैंने कहा कि जब लोग क्वेरी पोस्ट करते हैं, यू हैव टू बी क्वाइट ऑक्यूपाई योर सेल्फ टू आंसर सर्टेन थिंग्स। कि जैसे प्रोडक्ट्स लोग पूछ सकते हैं कि प्रोडक्ट्स आर कॉन्सेंट्रेटेड, प्रोडक्ट्स आपके कॉन्सेंट्रेटेड है तो यू आर दैट, आपको समझाना होगा कि हाँ प्रोडक्ट्स कैसे कॉन्सेंट्रेटेड है। प्रोडक्ट्स लोग बोल सकते हैं कि महंगे हैं, आप
you must be prepared for such queries. फिर लोग पूछ सकते हैं कि भाई आपको जानना होगा कि पर यूज कॉस्ट प्रोडक्ट्स की हमारी बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि ऑल द टाइम यू कैनॉट फाइट विद द कॉस्ट थिंग, तो सो यू हैव टू रिसोर्ट टू द बेनिफिट्स थिंग्स. Then you must know the value of opportunity cost. Opportunity cost कैसे आप समझाते हैं? How you understand the business, how you understand the per use cost of the products, and how you explain to the people. That is the key to create a huge volume in the business. आप लोगों को बता सकते हैं कि भाई cheap products क्या इंपॉर्टेंस है, opportunity cost क्या है. 1 किलो दूध का दाम यहाँ कलकत्ता में अलग होगा और यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे वहाँ अलग होगा. 1 कट्ठा जमीन का दाम कलकत्ता में अलग होगा, हमारे जमशेदपुर में 1 कट्ठा दाम का जमीन का दाम कम होता है. तो देयर आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व. आप वहाँ भी प्रोडक्ट यूज करते हो, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट यूज करते हो तो यू आर क्रिएटिंग अ बिजनेस आउट ऑफ इट. दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड यू मस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन टू द पीपल. लोगों को आपको समझाने आना होगा. सस्ते प्रोडक्ट्स के बारे में एक बात हमें फिर याद आती है. मैं हमेशा कुछ स्टोरीज के माध्यम से अपनी बात को कन्वे करना चाहता, सो दैट कि वो बातें ज्यादा समझ में आती हैं. एक बार क्या हुआ कि एक बूढ़ा आदमी, देयर वाज एन ओल्ड मैन, जो कि काफी हैप्पी, वेरी एफरवेसेंट, बहुत खुश मिजाज टाइप का आदमी था. और लोग बड़ा उसको देखकर, एक ऑफिस में गया, लोग बड़ा सरप्राइज रहे कि इतना बूढ़ा आदमी, हाउ ही इज सो एक्साइटेड, ऑल द टाइम लाफिंग, ऑल द टाइम वेरी हैप्पी, वेरी चीयरफुल. लोगों ने पूछा कि भाई आप व्हाट इज योर लाइफस्टाइल लाइक, आप क्या करते हो, क्या आपकी लाइफस्टाइल है? उसने कुछ नहीं, मैं रोज दिन भर में 3 पैकेट सिगरेट पीता हूँ. बोला कि मैं पूरे द होल डे आई एम ड्रंक, मैं पूरे दिन शराब में डूबा रहता हूँ. आई ईट अलॉट, आई स्लीप वेरी लेस, आई स्लीप लेट, गेट अप लेट, आई डोंट डू एनी एक्सरसाइज. बोला अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है? एंड यू आर स्टिल सो एक्साइटेड, यू आर सो फायर्ड अप. पूछा व्हाट इज योर एज? बोला 26 years. तो यू डोंट नो व्हाट इज द इनसाइड द प्रोडक्ट्स. बहुत सारे लोगों को आप ये बता सकते हैं कि मार्केट में सस्ते प्रोडक्ट्स हैं, बट यू डोंट नो व्हाट इज देयर इनसाइड द प्रोडक्ट्स. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. आपको पहले समझनी होगी, एंड देन यू नीड टू हैव अदर पीपल अंडरस्टैंड दिस. और धीरे धीरे करके हम लोगों ने अपने बिजनेस को बढ़ाया. और इतना तो है वेरी अर्ली ऑन इन द बिजनेस कि हम लोग ये बात समझ गए कि ये बिजनेस कंजूस लोगों का नहीं है. दिस बिजनेस इज नॉट फॉर माइजर पीपल. कंजूस लोगों के लिए ये बिजनेस नहीं है. वो किसी ने कहा कि भाई कर दिया इजहार इश्क हमने टेलीफोन पर, कर दिया इजहार इश्क हमने टेलीफोन पर, लाख टके की बात थी 2 रुपये में हो गई. तो कई बार यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर बार पैसे बचाने से सही काम नहीं होते हैं. एट द राइट प्लेस यू नीड टू पुट इन द राइट मनी. और मैं अपनी धर्मपत्नी को यहाँ पे मैं बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि जब लोगों की नई नई शादी होती है तो हर साल उनकी स्टेटमेंट्स बदलती है. पहले साल पत्नी अपने पति को जानू कह के बुलाती है, दूसरा साल होता है तो बोलती है ओ जी जरा इधर आओ, तीसरा साल होता है तो आवाज में थोड़ा और वो रिलैक्सेशन आ जाता है, सुनते हो. चौथा साल होता है तो थोड़ा सिचुएशन बदल चुका होता है, बोलती है मुन्नू के पापा. और 5वें साल में वो कैसे बुलाती है, अरे बहरे हो गए हो क्या, मर गए क्या? बट वी हैव बीन टुगेदर, मी एंड प्रतिमा हैव बीन टुगेदर फॉर द पास्ट 15-20 years. पता नहीं कितने सालों से हम लोग साथ में हैं. एंड शी इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, एंड आई नो शी हैज गॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर यू. सो हियर इज, एक बढ़िया क्लैप दीजिए माय वाइफ प्रतिमा. Thank you. Nice to see you all again, and thank God weather is cool and our topic is also really cool. And a very small brief way I will just say कि आपकी सफलता जो है, जिसमें आप सफल होते हैं, वो आपको तभी मिलती है जब आप अपने में सबसे बड़ा चेंजेस लाते हैं. दिस बिजनेस इज नथिंग जस्ट अ चेंज इन योर शॉपिंग हैबिट, in your attitude, in your thought process, and your success will ultimately depend upon your ability to change. आप कितना खुद को चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर आपकी सफलता निर्भर करती है. मैं आपको बताऊंगी 6 तरीके कैसे हमारे बिजनेस में हम प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं. इन एम्वे बिजनेस, इफ़ यू वांट टू बी प्रॉफिटेबल, अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं हमारे एम्वे बिजनेस में, तो आपको 2 चीज़ों पे बहुत ज़ोर से काम करना होगा. पहला है वॉल्यूम एंड सेकेंड इज नंबर्स. You must have 10 to 15 customer, permanent customer with you always. And now 6 ways of retailing. At the time of follow-up, you can retail your products. You can keep a magic corner at your home. You can build a business to business. Then
by direct retailing you can sell your products, then by reference word of mouth से आप अपने products के बारे में लोगों को बता सकते हैं, then being at the right place at the right time, सही समय में सही चीज़ को बताना is the best thing of retailing. Now how to learn retailing? आप retailing कैसे सीखेंगे? अपने अपलाइन से सबसे आसान तरीका है, आप अपने अपलाइन से रिटेलिंग सीख सकते हैं कि वो कैसे करते थे, वो आपको जानकारी देंगे बाय डूइंग ट्रेनिंग्स. एंड सबसे ज़्यादा रिटेलिंग आप सीखेंगे सेल्फ यूज़ से. आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आप प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे और जो सेल्फ यूज़ करेंगे, वो बेस्ट टीचिंग्स आपको देगा अपने खुद के प्रोडक्ट को रिटेल करने के लिए. नाउ व्हाट टू से अबाउट योर प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या बताएंगे? आवर प्रोडक्ट इज सुपर प्रीमियम, सेटिस्फैक्शन गारंटी देता है, होम डिलीवरी हम करवाते हैं, हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 100% मनी बैक. ये ज़रूर बताइए कस्टमर को कि आवर प्रोडक्ट्स आर 100% मनी बैक. नाउ 7 keys टू मर्चेंडाइजिंग Amway product. Product by product knowledge, finding customer, approaching customers, creative merchandising, helping customer to purchase. Now self use. हमारा वॉल्यूम जो है सेल्फ यूज से मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा बढ़ता है. टू बिल्ड दिस बिजनेस यू नीड टू डू सम डेलिबरेट थिंग्स. कुछ चीज़ें आपको ज़रूर करनी है. पहला, राइट द नेम्स ऑफ ऑल द पीपल यू नो. Refresh your list on a separate paper at least once in a month. महीने में एक बार आपके जो प्रोडक्ट कस्टमर के लिस्ट है उसको सेपरेट कीजिए और उसको क्लियर लिखने की कोशिश कीजिए. You need to find out the ways and method for increasing product use at home. My dear friend, 99% loyalty is 1% disloyalty. Be sold out to your product. आपको अपने खुद के प्रोडक्ट को बिक जाना होगा, सोल्ड आउट करना होगा. मस्ट बी द बेस्ट कस्टमर ऑफ योर ओन प्रोडक्ट्स. लर्न टू डू ऑल द डेमोज. आपको हर डेमोज आना चाहिए. डू डेमोज एट होम, डू सम एक्टिविटीज एट होम, इन्वॉल्व पीपल इन द डेमोज व्हेन यू डू, एंड स्पेशली योर फैमिली मेंबर्स. यूज द प्रोडक्ट सेल्फ एंड सजेस्ट द सेम टू अदर्स. टेक ऑल द ट्रेनिंग्स. हम क्या करते हैं, कुछ ट्रेनिंग करते हैं, कुछ का नहीं करते हैं, और प्रोडक्ट्स के बारे में खिचड़ी बना करके कस्टमर के पास प्रेजेंट करते हैं, एंड वी कंफ्यूज आवर कस्टमर. नाउ प्रमोशन हम कैसे करेंगे? ऑलवेज रिमेंबर, सम विल सम वोंट. दोज हु विल टीच देम टू डू द सेम. टू डू दिस थिंग्स वी हैव अ प्रोफेशनल वे. एक तरीका होता है, प्रोफेशनलिज्म होता है हमारे प्रमोशन करने में. डोंट बिलीव इन ऑन व्हाट पीपल से. लोग क्या कहते हैं उस पर मत बिलीव कीजिए. आप अपने प्रोडक्ट को ले जा करके डेमोज दिखाइए उनके साथ. आई विल ऑलवेज फोकस ऑन द वर्ड डेमो. डेमो अगर आप दिखाएंगे ना तो पीपल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट. ऑलवेज कीप अ ऑर्डरिंग फॉर्म इन योर डेमो बैग. कीप सम फ्रेश पैक्स ऑफ प्रोडक्ट्स विथ यू, कि अगर आप डेमो दिखा रहे हैं और उसका ऑर्डर मिले तो आप उसको एट द स्पॉट आप प्रोडक्ट को दे सकें. शो देम प्रोडक्ट कैटलॉग. जो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट के कैटलॉग्स आप उनको दिखाएंगे तो आपको कुछ और ऑर्डर मिलेगा. द फैक्ट ऑफ 100% refund guarantee within 90 days must be conveyed to them, to the customer. उनको बताइए कि आप प्रोडक्ट लीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आए तो 100% रिफंड गारंटी है हमारे बिजनेस में. डोंट हाइड एनीथिंग, इट इज़ वेरी बैड. रिमेंबर द स्पेशल डेट्स ऑफ योर कस्टमर, विश देम ऑन दोज डेट्स, एंड प्रोडक्ट जब आप उनको दें तो उनके साथ शांति से बैठ करके उनके यूजेज, उनके बेनिफिट्स ज़रूर उनको बताएं. हरी में प्रोडक्ट दे करके भागने की कोशिश मत कीजिए कि पता नहीं मैं अगर ज़्यादा देर रुकूंगा वहाँ पर या रहूँगी तो वहाँ पर से मुझे प्रोडक्ट वापस मिल सकते हैं. वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे. नो, डोंट जस्ट सेल द प्रोडक्ट. सिट कामली विद देम एंड टेल द यूजेज एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट. एंड बाई STP ऑल्सो वी क्रिएट वॉल्यूम. अपने हस्बैंड और वाइफ कपल्स में आने की कोशिश कीजिए. बिकॉज what happens, हस्बैंड STP दिखाते हैं एंड वी लेडीज कैन शो द डेमोज, और वहाँ पे ये मैजिक आता है. बिकॉज लेडीज का जो पुल होता है ना, दैट क्रिएट इटसेल्फ अ मैजिक. टेक द न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स टू द ट्रेनिंग सेंटर बाय योरसेल्फ. आप खुद लेकर के जाइए. सिर्फ फ़ोन करके उनको प्रमोट करके मत भेजिए कि तुम आज ट्रेनिंग है चले जाओ. आप खुद जाइए, आपको बार बार जाना पड़ेगा.
मैं आपको बताऊंगी कि हम जमशेदपुर में कैसे करते हैं। स्पेशली हमारा तो वहाँ पे 300 पीवी क्लब ऑलरेडी बन चुका है। वी प्रमोट 300 पीवी क्लब लाइक एनीथिंग। हमारा सेल्फ यूज़ हुआ, वी डू ब्यूटी ब्रेक्स ओवर देयर, वी टेक हेल्थ ब्रेक्स करते हैं, और ब्यूटी ब्रेक्स एंड हेल्थ ब्रेक मिला करके हमारा 300 पीवी क्लब बहुत अच्छा है, और उसको हम प्रमोट करते हैं स्पेशल कवर डिशेस करके, स्पेशल डिनर्स ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड द मेजर थिंग इज दिस कि फ्रॉम लास्ट 6 to 7 years आई रिमेंबर वी डू टाइगर्स डे। नाउ व्हाट इज दिस टाइगर्स डे? वी बोथ लुक लाइक टाइगर ना, तो टाइगर्स डे हम लोग करते हैं। दैट इज अ 0 PV ब्रेकिंग डे, एंड दैट वी डू इन फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ। अनुज अनाउंसेस लाइक 7 or 6 or 5th एनी डे, और हम सब इकट्ठा होते हैं। स्पेशली हमारा फोकस होता है कि हम 100 पीवी करें, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते शुरू में, हम उनको धीरे धीरे प्रमोट करते हैं। एटलीस्ट 0 पीवी ब्रेक करो। फर्स्ट वीक में तुम्हारा जो अकाउंट है वो 0 नहीं दिखना चाहिए। 0 पीवी, फिर नेक्स्ट मंथ 15, फिर 20, फिर 50। जो नहीं कर सकते उनको 100 तक हम लेकर के जाते हैं। और जो 300 पीवी क्लब के हम सब मेंबर हैं वहाँ पे, वी डू 300 पीवी ओवर देयर। और इसके कारण क्या होता है कि हमारा फर्स्ट वीक में 300 पीवी, 200, 100 पीवी हो जाता है, तो वी गेट होल मंथ टू रिटेल आवर प्रोडक्ट्स एंड अगेन बाय एंड क्रिएट सम मोर वॉल्यूम इन आवर बिजनेस। सो दिस इज द बेस्ट थिंग वी डू विथ अस, एंड टाइगर्स डे इज फ्लॉरिशिंग लाइक एनीथिंग। यू कैन ऑल्सो डुप्लीकेट दीज थिंग्स, बिकॉज वी ऑल नो पीवी अगर नहीं करेंगे तो वॉल्यूम नहीं क्रिएट होगा और हमारा बिजनेस नहीं ग्रो करेगा। दीज वॉज द सर्टेन थिंग्स आई वॉन्टेड टू टेल यू। Back to my husband. Thank you. देखिए, हमारे बिजनेस की, जैसे कि मैंने बताया, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इन आवर बिजनेस इज एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट आपकी क्लैपिंग में भी होनी चाहिए। यस, सो अगेन ताली बजाएं तो अच्छे से बजाएं, वरना ना बजाएं। वेरी गुड। सो पीवी कैसे क्रिएट करें? द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, मैं एक ही बात जानता हूं कि जिंदगी में सक्सेस इज ऑलवेज द थिंग फॉर द पीपल हु हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एटीट्यूड। वो कहते हैं ना कि देयर इज नो होपलेस सिचुएशन, ओनली होपलेस पीपल। लोग होपलेस होते हैं, सिचुएशन कभी होपलेस नहीं होती है। और हमारे इस बिजनेस में हर दिन आपको ऐसा लगेगा कि शायद प्रोडक्ट प्रमोट आज कितना हुआ, कल कितना हुआ, शायद नहीं हो पाएगा, इस महीने क्या होगा। बट अगर आप रोज मार्केट में जाते रहेंगे, इफ यू जस्ट कीप ऑन टॉकिंग टू पीपल, यू विल बी हैविंग अ ह्यूज वॉल्यूम पर्सनली। और जब आप पर्सनली करेंगे, द सेम थिंग विल बी डुप्लीकेटेड इन योर ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग अबाउट क्रिएटिंग बिग वॉल्यूम इज दैट यू शुड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कस्टमर ऑफ योर ओन प्रोडक्ट्स। अगर आप अपने प्रोडक्ट को नहीं यूज कर रहे हैं, यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस, यू वोंट हैव द फेथ टू गो एंड टेल टू लॉट्स ऑफ पीपल। ये हो सकता है कि आप 100% यूज करें तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन 50% यूज करेगी, लेकिन अगर आप 50% करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन शायद 25% भी ना करे। दिस इज अ लीडरशिप बेस्ड बिजनेस। यू कैनॉट से कि 99% प्रोडक्ट यूज होता है, 1% नहीं होता है। 1% डिसलॉयल्टी इज 100% डिसलॉयल्टी। दैट यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। ये सपोज कीजिए कि आपके घर में एक नौकरानी काम करने आती है और बोलती है कि मैडम आपके यहाँ बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, रोज सिर्फ 1 चम्मच चुराएंगे, विल यू अलाउ दिस? ऐसा नहीं हो सकता है। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू हैव टू हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स एट योर होम प्लेस। आपके घर में प्रोडक्ट का बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज होना चाहिए। यू शुड बी टोटली सोल्ड आउट टू द प्रोडक्ट्स। देखिए, हमको ये नहीं मालूम है कि एम्वे का प्रोडक्ट बेस्ट है कि क्या है, लेकिन जिस दिन से हमारे घर में आ गया, हमारा बेटा काला है गोरा है हमको नहीं मालूम। जब दूसरे का बच्चा था तो हम देखते थे कि बच्चा काला है या गोरा है, लेकिन जिस दिन से हमारा बच्चा हो गया, वो काला है कि गोरा है हमको नहीं मालूम, मेरा बच्चा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। So that you need to understand कि the products are best of the best products because they are our products. हमें कोई केमिकल कंपोजिशन, मैं डायमंड हो गया, आप हमसे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स के केमिकल कंपोजिशन पूछेंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एप्सा 80 भी बेच चुका हूं, मैं न्यूट्रलाइट का हर प्रोडक्ट बेच चुका हूं, जस्ट बिकॉज आई हैव द कन्विक्शन दैट माई प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, एंड दैट एनी एबीओ मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। सेकेंड चीज क्या है कि एक अच्छा वॉल्यूम करने के लिए आपको वो जो मूड क्वेश्चन है, यू विल हैव टू अप्रोच पीपल, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपको बड़ा वॉल्यूम करना है तो आपको लोगों तक जाना होगा। आज जमाना 300 पीवी क्लब का आ गया है। आज के जमाने में अगर किसी आदमी को 100 पीवी करने में तकलीफ हो रही है तो उसको उस तकलीफ से निकलना पड़ेगा, बिकॉज सक्सेस के बारे में कहा गया है कि सक्सेस ऑलवेज कम्स आउट ऑफ गुड डिसीजंस। Success always comes out of good decisions. Good decisions comes out of experience.
Good decisions comes out of experience and experience comes out of bad decisions. जब आप मार्केट में जाएंगे बहुत जगह आपको ऐसा लगेगा कि ये आदमी प्रोडक्ट नहीं लिया, वो आदमी प्रोडक्ट नहीं लिया, बट यू जस्ट कीप फेलिंग इन द प्रोसेस ऑफ अप्रोचिंग पीपल, यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट रिजल्ट. आपको रिजल्ट तभी मिलेगी जब आप बहुत सारे लोगों को अप्रोच करेंगे. और यहाँ भी है, हम लोग जब प्रोडक्ट प्रमोशन की बात आती है तो यहाँ भी हम लोग 4 बेसिक्स करते हैं. आपको मैजिक कॉर्नर रखने होते हैं, यहाँ भी आप लोगों का नाम लिखते हैं, आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है, महीने के एक पीवी गोल की आपको स्ट्रैटेजी बनानी होती है कि हमारी पर्सनल पीवी की क्या गोल होगी, हमारी ग्रुप पीवी की क्या गोल होगी, ग्रुप पीवी के गोल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कितनी पर्सनल पीवी से आएगी, कितनी ज्वाइनिंग पीवी से आएगी. एवरीथिंग मस्ट बी रिटन डाउन, बिकॉज कोई भी चीज़ होती है तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है. यहाँ भी आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है. उसके बाद यू मस्ट हैव ए प्लान टू अचीव इट. जैसे कि मैंने बताया, प्लान आपको करनी होती है, देन एक्टिविटीज करनी होती है, वो ब्यूटी ब्रेक्स होते हैं, हेल्थ ब्रेक्स होते हैं, बिकॉज आज जमाना, यू हैव टू बी ड्रामेटिक. आपको थोड़ा सा एक कारनामा करना होगा. आप देखते होंगे मैजिशियंस को, आप देखते होंगे मदारी को, वो शांत बैठकर ऐसे अपने काम को नहीं दिखाता है, वो बहुत सारा प्रोपेगेंडा करता है. आपको भी वैसा ही करना होगा. आप अगर सोचेंगे जस्ट घर में बैठ के नॉर्मल रूटीन वे में सारे प्रोडक्ट्स आपके प्रमोट होते रहें, यू विल हैव टू बी करेंट, यू विल हैव टू बी पर्टिनेंट. आज के जमाने के मुताबिक आपको होना होगा. जैसे इकॉनमी बदल रही है, जैसे लोगों के एटीट्यूड बदल रहे हैं, जैसे लोगों के पास क्वेरीज पुटअप हो रही है, आपको अपने आप को चेंज करना होगा. यू विल हैव टू बी इन द एक्टिविटीज ऑल द टाइम. टूल्स, डेमो किट का यूज आपको करना होगा. और इसके अलावा 300 और 100 पीवी के बारे में हम लोग हमेशा बोलते हैं, इट्स ए कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोसेस. कई बार आपको ऐसा, अगर आपके लिए सक्सेस इंपॉर्टेंट है एमवे बिजनेस में, तो आपको 300 पीवी क्लब करना होगा. बिकॉज आप अगर नहीं करेंगे तो आपके पास सवाल ही नहीं रहेगा कि हम बाहर में जाके किसी आदमी से बात करें. इट इज अ डेलिबरेट थिंग, इट इज नॉट अ नेचुरल थिंग. तो सक्सेस इज ऑलवेज अ डेलिबरेट थिंग. सक्सेस हैज नेवर बीन अ नेचुरल थिंग फॉर एनीबडी. लोगों ने अचीव किए हैं अपने मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी चाहत से. कितनी इंपॉर्टेंट है बिजनेस में सफलता आपके लिए, दैट विल टेल यू एवरीथिंग. किसी ने कहा है, इफ यू कांट टेल यू कांट सेल. जब तक लोगों के पास आप जाओगे नहीं, जब तक लोगों से आप बात नहीं करोगे, लोगों से बोलोगे नहीं, तब तक आपकी प्रोडक्ट आपकी नहीं निकलती है. और प्रोडक्ट आपको डिस्प्ले करनी होती है. कई बार हम देखते हैं कि प्रोडक्ट लोग बाई नहीं करते हैं. प्रोडक्ट आपको बाई करनी होगी, देन ओनली यू विल गेट ऑर्डर्स. वो कहते हैं ना कि जो दिखता है सो बिकता है. आलू वाला ये नहीं बोलता है कि आलू हमने टोकरी में रखी हुई है, कितना, दे शो इट, है ना. साड़ी वाले के यहाँ जब आप अपनी पत्नी के साथ जाते हैं तो दुकानदार वो देखता है कि शायद मन हो रहा है, नहीं मन हो रहा है, लेकिन दुकानदार बोलता है कि मैडम लेने के लिए कौन बोल रहा है, देखने में क्या हर्ज है. और वो साड़ी को ऐसे उठाकर फैलाता है और आपकी पत्नी की इच्छा हो जाती है ये साड़ी ले ही लिया जाए क्या, और वहां से वो साड़ी ले लेता है. बिकॉज ही अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ जो दिखता है सो बिकता है. यू विल हैव टू डिस्प्ले योर प्रोडक्ट्स. कहीं भी जाएं, हम जाते हैं किसी के यहाँ तो जो एसटीपी कर लेते हैं, उसके बाद मेरा एक बैग होता है, उसमें से प्रोडक्ट निकाल के उसके टेबल पर मैं पटक देता हूँ. मैं ऊंचाई से उछालता हूँ ताकि उसको नजर आए, उसको सारा प्रोडक्ट एक साथ सामने रख देता हूँ. और तब उसकी पत्नी आती है, उसके बच्चे आते हैं, उसका हस्बैंड का हालत खराब हो जाता है. लेकिन पत्नी और बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं और वो प्रोडक्ट बाई करते हैं. जब वो बोल दे तो हस्बैंड की हिम्मत नहीं होती है कि वो ना कैसे बोल दे. एंड कहा यह गया है कि कॉन्फिडेंस कम्स नॉट व्हेन यू हैव ऑल द आंसर्स. कॉन्फिडेंस doesn't come when you have all the answers. Confidence comes when you are ready to face all the questions. जब आप बिजनेस में टिकते हैं, जब आप मानते हैं नहीं इसका अच्छा भी मेरा, बुरा भी मेरा, तब आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट आपकी रिटेल होनी शुरू होती है. और ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर्स, AAFO हमेशा याद रखिए, ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर्स. एक बार एक हेनरी फोर्ड का एक अमेरिका में थे तो पेपर में आया कि हेनरी फोर्ड ने अपने एक मित्र को बहुत बड़ा इंश्योरेंस का बिजनेस दिया है. एक व्यक्ति को उन्होंने इंश्योरेंस का बहुत बड़ा बिजनेस दिया है. उनका एक मित्र जो उनके साथ रोज वाइन और डाइन किया करता था, वो भी इंश्योरेंस का काम करता था. वो अगले दिन घर पे पहुंचा और बोला कि यार तुमने हमको कभी नहीं बिजनेस, कल मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि तुमने किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा बिजनेस दे दिया है. हेनरी फोर्ड का एक लाइन का रिप्लाई था, यू नेवर आस्क्ड फॉर इट. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम लोग ऑर्डर मांगने में थोड़ी शर्म आती है. जो करे शर्म उसके फूटे कर्म. तो शर्माइए नहीं, अपनी ईगो को हटाइए. एक वर्ड को हमेशा यूज कीजिए, सेल, SELL. S स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस योर ईगो. अपनी ईगो को सेक्रीफाइस करिए. देन E, एम्पावर द प्रॉस्पेक्ट, आस्क फ्रॉम द प्रॉस्पेक्ट. उन्हीं से पूछिए कि आपको क्या क्या अच्छा लगा, सबसे बढ़िया क्या लगा. L स्टैंड फॉर लिव विथ एंथुजियाज्म. उत्साह के साथ बात कीजिए. वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट योर प्रोडक्ट्स, ऑलवेज बी द प्राउड ओनर ऑफ योर बिजनेस, ऑफ योर प्रोडक्ट्स, और उसके बारे में उत्साह के साथ बात करिए. एंड लास्टली L, लव योर प्रोडक्ट्स. हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को आप प्यार करिए. जहां उत्साह नहीं है हमारे प्रोडक्ट्स नहीं निकल सकते हैं. आपको कोई भी काम करने में एक उत्साह की जरूरत होती है. एक रिसर्च में देखा गया था
कि जो वर्ल्ड में सेल्समैन का एक यूनिवर्सिटी था, वहाँ एक रिसर्च किया गया और वहाँ ये पाया गया कि 70% ऑफ द टोटल सेल्स जो होती हैं वो मॉर्निंग में होती है, सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक के बीच में होती है। और जो 20% सेल होती है वो 1 बजे से शाम 4 बजे तक होती है, और 4 बजे शाम के बाद मात्र 10% सेल होती है। उसका रीजन जानते हैं क्या होता है? क्योंकि कल का डिसअपॉइंटिंग दिन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुबह जैसे ही आदमी उठता है एक नई उत्साह का संचार होता है, एक नया एक्साइटमेंट होता है, परचेज करने वाले में भी और बेचने वाले के अंदर भी। तो जब एक्साइटमेंट होता है, जब उत्साह आपके पास होता है तो आपका प्रोडक्ट निकलता है। जब आपके पास एक्साइटमेंट, इंथुजियाज्म नहीं होता है, इंथुजियाज्म इज कॉन्टेजियस, इट इज इररेसिस्टिबल, लोग रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं। आप जब दिन की शुरुआत होती है, आप ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, आप ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, और जब ज्यादा मोटिवेटेड और एक्साइटेड होते हैं तो आपके प्रोडक्ट ज्यादा निकलते हैं। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको नॉन ड्रीमर्स मिलेंगे, हर एक तरीके के लोग मिलेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी टीम में, बट यू डोंट हैव टू लिसन टू देम। एक बार क्या हुआ कि अमेरिका में अगेन एक बार संता सिंह थे, वो भाई साहब गए ऑफिस से घर लौटे और उन्होंने देखा कि उनका बेटा एक ट्रेन से खेल रहा है। तो ट्रेन से खेल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अचानक एक स्टेशन पे ट्रेन को रोकता था और बोलता था वो बच्चा कि जिस उल्लू के पट्टे को चढ़ना है वो चढ़ जाए, जिस उल्लू के पट्टे को उतरना है वो उतर जाए, ट्रेन यहाँ 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकेगी। संता सिंह को बहुत गुस्सा आया, बोला अरे यार बड़ा अजीब लड़का है, ये स्लैंग्स कैसे इसने कैच कर लिया। उसने उसको 2 तमाचा लगाया और बोला चलो किताब निकालो, पढ़ाई करो, और उसको किताब दे दिया और चला गया मार्केट। 2 घंटे के बाद मार्केट से आया, उसको बहुत दया आई अपने बच्चे पे, उसने कहा कि बेकार में मार दिया, इतना बढ़िया बच्चा मेरा। और उन्होंने उसको फिर से किताब निकाला, बोला कि बेटा छोड़ दो किताब, बहुत पढ़ाई कर ली, 2 घंटे से तुम लगातार पढ़ाई कर रहे हो। फिर से ट्रेन दे दिया कि ट्रेन से खेलो। वो लड़का ट्रेन से खेलने लगा, खेलते खेलते फिर बोल रहा है कि जिस उल्लू के पट्टे को चढ़ना है वो चढ़ जाए, जिस उल्लू के पट्टे को उतरना है उतर जाए। ट्रेन ऑलरेडी 2 घंटे एक उल्लू के पट्टे की वजह से लेट हो चुकी है। सम पीपुल विल नेवर चेंज। आप कुछ लोगों को प्रोडक्ट देना चाहते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट कभी नहीं लेंगे। सो डेसिस्ट योर सेल्फ फ्रॉम गोइंग टू देम। उनके पास जाने से आप बचिए अपने आप को। और दूसरी चीज ये है कि एक स्टोरी हमें हमेशा याद आती है, एक बढ़िया स्टोरी हमने एक जगह पढ़ी थी इन द लास्ट, कि एक बार देखिए कई बार इस जिंदगी में सफलता और इस बिजनेस में भी सफलता, हर चीज सबके सामने है। एवरीबडी हैज गॉट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन दिस बिजनेस। हर एक आदमी के पास बराबरी के ही अधिकार है, बराबरी के ही मौके हैं, बट आपको यह समझने की जरूरत है कि हमको उस मौकों का कैसे फायदा उठाना है। एक बार क्या हुआ कि आपको एक रॉक पाइल था, एक बहुत ही पथरीला इलाका था, और वो इलाके को एक आदमी टेक ओवर कर लेता है। उस इलाके को एक आदमी टेक ओवर कर लेता है और 2 साल में उस रॉक पाइल को एक सुंदर गार्डन में वो कन्वर्ट कर देता है। उस रॉक पाइल को एक सुंदर गार्डन में कन्वर्ट कर देता है, तो वहाँ पे उसकी काफ़ी ख्याति हो जाती है। और वहाँ पे उस ख्याति को सुन के एक प्रीस्ट आता है, एक होली मैन आता है, और उस गार्डन को देखने की उसकी इच्छा होती है, और वो आके देखता है कितने सुंदर फूल है, कितने सुंदर बगीचा है उसने बना के रखा है। और उसने उस व्यक्ति को कहा कि ओ गॉड हैज ब्लेस्ड यू विथ सच अ ब्यूटीफुल गार्डन एंड फ्लावर्स। भगवान ने आपको कितनी सुंदर फूल और कितनी सुंदर गार्डन आपको खुशनसीबी है। उस व्यक्ति ने कहा कि यू सेड इट राइट होली मैन, आपने सही बात कही है, बट आपको ये जगह, यू शुड हैव सीन दिस प्लेस 2 years बैक। आपको 2 साल पहले ये जगह देखनी थी, जब ये पूरा का पूरा इलाका पथरीला था। उस समय भी गॉड की ब्लेसिंग थी, उस समय भी धूप थी, उस समय भी हवा थी, उस समय भी बारिश थी, उस समय भी पानी थी, उस समय भी बीज में खूबसूरती थी। लेकिन ये सारी चीजें गॉड ने अपने पास जा करके रखी थी। गॉड से उस चीज को इस गार्डन में लाने के लिए हमने तपस्या की है, हमने मेहनत की है, हमने रोज इस गार्डन में काम किया है। एमवे कॉर्पोरेशन आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स लाती है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन लाती है, बट इन सारे अपॉर्चुनिटीज को कैसे आप एक सुंदर बिजनेस में, एक सुंदर गार्डन में कन्वर्ट कर सकते हैं, द चॉइस इज योर्स। आप हाथों में ही वो शक्ति है, आप ही ये कारनामा कर सकते हैं। यू आर बेस्ट सूटेड फॉर दिस। और इन द लास्ट फॉर द ब्यूटिफुल कैलकाटा क्राउड, मैं एक बात बोलूंगा, लहरों के शांत होने से, लहरों के शांत रहने से ये ना समझना, लहरों के शांत रहने से ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों के शांत रहने से ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेगी तूफान बनकर उठेगी, अभी सिर्फ उठने की ठानी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।